हेलो बच्चों, 1 to 1 to साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए 4.4 4.3 हो चुका है वो। हम स्टार्ट करेंगे आज 4.4 और सारे क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो 4.4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या करना है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो जब भी नेचर ऑफ द रूट पता करना हो, आपके पास फॉर्मूला है। आप निकालते हो क्या? आप निकालते हो डिस्क्रिमिनेंट, जो कि आपका डी है। ठीक है, जो कि आपका डी है। तो आप डी निकालते हो किस मामले से? बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। यहाँ से आइडिया लग जाता है। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आई तो रूट्स रियल और इक्वल आते हैं। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो रूट्स रियल आते हैं। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आई तो रूट्स रियल नहीं होते, नॉट रियल रूट्स। ठीक है, तो ये सब सीख चुके हैं हम लोग पीछे। फिलहाल यहाँ मामला अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या करना है? फाइंड द नेचर ऑफ द। यहाँ नेचर ऑफ द रूट क्या है? सीधा लगाना है। पहले इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो बाई कंपेयरिंग वी गेट ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू -3, सी इक्वल्स टू 5। तो हमें तीनों मिल गए। यहाँ लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी अपना -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और सी अपना है 5। ठीक, यहाँ से आ गया 9 माइनस 4 टू जा 8 5 जा 40। ठीक है, और यहाँ से आ गया -20। यहाँ देखिए नेगेटिव में आ रहा है रूट्स आपका, ये आ गया -31। ठीक, जो कि नेगेटिव है, जो कि लेस देन 0 है। और जब डी लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स रियल नहीं होते हैं। तो लिखोगे नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। यही इनका नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखना है हमें, पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए इक्वल्स टू आ गया 3, बी इक्वल्स टू आ गया -4√3 और सी आ गया आपका 4। लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी रहा -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए रहा अपना 3 और सी रहा अपना 4। ओके, तो 4 4 जा 16 और रूट यहाँ हट जाएगा। ठीक है, 48 आ गया। 16 3 जा 48। ठीक है, माइनस लगाया 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। वाह, 0 आ गया। और जब डी 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, ये हो गया नेचर। ठीक है, बिल्कुल अच्छा जा रहा है। इसी तरह से हमें क्वेश्चन करना है, कंपेयर करना है और सीधे बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है और देख लेना है तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन होता है, उसके हिसाब से रूट्स डिसाइड कर देना है। आई होप इसको कर पाएंगे, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन पहले ही दे दी है कि इनके रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। इसका मतलब डी अपना 0 है। हमें के की वैल्यू पता करनी है। तो हमने यहाँ कंपेयर किया अगर इसको, तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू मिली 2, बी की वैल्यू मिली के एंड सी की वैल्यू मिली 3। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो क्या करेंगे? डी इक्वल्स टू 0 हम पहले ही पुट कर देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 लगा देंगे। बी अपना क्या है? के स्क्वायर माइनस 4, ए अपना क्या है 2 और सी अपना क्या है यहाँ पे 3। सॉल्व किया यहाँ से तो हो गया के स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई के पॉजिटिव, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 2 जा 8। ठीक है, और 8 3 जा तो 24। तो यहाँ से के आ जाएगा 24 पर रूट आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से अगर हम 24 का फैक्टर कर लें 2 1 2 2 6 2 3, इसका मतलब 2 सिर्फ बाहर जाएगा और रूट 6 अंदर रहेगा, मीन्स के की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में कंडीशन दे देगा और ज़्यादातर कंडीशन, मोस्टली कंडीशन आपको ऐसे ही मिलेगी जिसमें इक्वल रूट वाला कंडीशन क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ करके सीधे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 वाला कंडीशन अप्लाई करोगे। अगर इसमें कोई भी टर्म या कोई भी कांस्टेंट गायब किया है, के पूछा है, पी पूछा है, लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम वैसा ही है, बस इसको पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो के एक्स मल्टीप्लाई करके हमने कर लिया के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से कर लिया 2kx और प्लस 6 कर लिया इक्वल्स टू 0। अब करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ गया। के इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, ए इक्वल्स टू के हो गया एंड बी इक्वल्स टू -2 हो गया एंड सी इक्वल्स टू 6 हो गया। सारी वैल्यू मिल गई, रूट्स आर इक्वल। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल गया है। तो यहाँ बी हम देख रहे हैं -2 है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। -4 इंटू ए अपना के है, सी अपना 6 है इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे कि जो बी अपना है वो 2k है। ठीक है, पूरा 2k इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो 2k स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर पॉजिटिव का माइनस यहाँ पे 24k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 4k स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव का 24k हो जाएगा। k से k कैंसिल और 4 से 64 कैंसिल, यानी k 24 कैंसिल, तो 6 आंसर आ जाएगा। 4 6 24। देखिए k की वैल्यू आसानी से आ गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा, बहुत बढ़िया।
एग्जाम में बना हुआ रहता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो बिल्कुल समझने की जरूरत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स हुज लेंथ इज ट्वाइस टू ब्रेथ, ठीक है, कंडीशन जैसा दे रखा हो, ठीक है, सोल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है, तो लेट ब्रेथ इज एक्स, ठीक। अब बोला है कि उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है, लेंथ इसकी ट्वाइस है, तो इसको हमने ट्वाइस कर दिया, है ना। मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और एरिया इसका दे रखा है। तो अब जानते हैं कि किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, व्हिच इज गिवन, कितना दे रखा है यहाँ पे 800, ठीक। तो यहाँ हमने क्या किया, लेंथ 2x है, ब्रेथ x है, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हो जाएगा 2x² इक्वल्स टू 800, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 400, स्क्वायर हटाएंगे तो लगेगा रूट, और ये आ जाएगा 400 पे रूट मीन्स 20 × 20 होता है 100 पे, तो यहाँ से रूट हो जाएगा बाहर, रूट से 20 बाहर, मीन्स प्लस माइनस 20, मीन्स हमें 20 लेना है। तो देखो 20 अगर आया ब्रेथ तो लेंथ आएगा 40, ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ आ गया यहाँ पे 20 और ये आ गया 40, ठीक। पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना नहीं है, लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं। इस तरह से हो गया, हाँ यस अगर ये पॉसिबल है, इफ सो तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ हमने निकाल दिया है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, हाँ सर एकदम समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये बोला अगर ये सिचुएशन पॉसिबल हो, ठीक है, तो इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज एज, द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, ठीक। और करते हैं इसको। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है कि क्या है, सम। सबसे पहले काम करो इसमें कि किसी एक की एज लेट कर लेते हैं, किसी एक की एज हम लेट कर लेंगे। 2 फ्रेंड्स हैं तो उनमें से एक की एज हमने x मान ली, ठीक है, लेट वंस एज इज x, ठीक है, तो दोनों का सम दे रखा है, तो अनदर एज कितनी हो जाएगी, एज विल बी कितना हो जाएगा 20 - x, क्योंकि दोनों का सम दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 4 years एगो, 4 साल पहले, ठीक है, 4 year एगो एज क्या हो जाएगी, दोनों की एक की एज हो जाएगी, जो पहला वाला बंदा है उसकी एज कितनी हो जाएगी यहाँ से x - 4 कर, ठीक है, और दूसरे वाले की एज कितनी हो जाएगी 20 - x - 4, ठीक है, 4 साल पहले, यानी एज कम कर देनी होगी, तो इसकी तो वही एज है, इसकी एज कितनी हो गई 20 से 4 चला गया, यानी 16 - x। अब दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, तो क्वेश्चन प्रोडक्ट कर देते हैं। कितना प्रोडक्ट गिवन है दोनों की एज का, तब का 48, तो इसका अपना दे रखा है, निकाल लिया हमने x - 4, ठीक है, इनका आ चुका है 16 - x इक्वल्स टू 48, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x - x² - 64 + 4x इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब यहाँ क्या काम करते हैं, -x² मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, प्लस 4x, यहाँ से देखो यहाँ पर 16x और 4x दोनों ऐड हो जाए तो 20x हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 20x, और यहाँ 64 है, इस साइड इसको ले आओ तो ये 64, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा 48 इक्वल्स टू 0। अब हो चुका है -x² + 20x, ये दोनों ऐड हो गए तो ये हो गया -12, यहाँ हो गया 11, ठीक है, 112 इक्वल्स टू 0। x यहाँ से माइनस कॉमन कर लो ताकि प्योर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये प्लस हो गया, ये -20x हो जाएगा, ये +112 इक्वल्स टू 0, ये आ गया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले इन्होंने कंडीशन दे दी है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए सीधा लगाते हैं डिटरमिनेंट फॉर्मूला, उससे पता चल जाएगा कि रूट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो आ गया अपने पास x² - 20x + 112 इक्वल्स टू 0। कंपेयर किया तो ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, a आ गया अपना यहाँ से 1, b आ गया -20 और c आ गया आपका 112, ठीक। लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, रूट चेक करने के लिए, जो कि है b² - 4ac, चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है इसका, b आपका दे रखा है -20 होल स्क्वायर -4 × 1 × 112, ठीक है, यहाँ से हो गया 400, यहाँ से हो जाएगा 844, ठीक है, यहाँ से देखो तो -48 आ रहा है, ओह -48 क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि रूट्स रियल नहीं है, अगर रूट्स रियल नहीं है तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एज इन सच कंडीशन, ठीक है, सीधा बस इसका यही आंसर होगा। जब भी आपका रूट क्या हो, रियल ना हो, तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 तक का फाइनल हो चुका अपना, ये बात यही है। तो कभी भी जब आपको लगे कि कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो वहां भी डिस्क्रिमिनेंट ही चेक किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ गया है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पे इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कंडीशन जो दे रखा है उसको हम पहले मेंशन करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करते हैं।
लिखेंगे, ठीक है। क्या गिवन है? गिवन दैट, जो कंडीशन दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर कौन सा है? रेक्टेंगुलर फील्ड है, पेरीमीटर, हाँ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना गिवन है? ये दे रखा है 80 मीटर, ठीक। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है कि लेंथ ब्रेथ फाइंड करना है, हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ को अगर हम मान लेते हैं, अपने पास रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसा था जिसमें लेंथ L है और ब्रेथ B है, ठीक है। ब्रेथ B मान लेते हैं, लेंथ बड़ा होता है, ठीक, इसको L मानते हैं, ठीक। अब क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80। यहाँ ध्यान से देखें तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू आ गया 80/2, मीन्स कंडीशन बन गई लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 40। ये इक्वेशन में फर्स्ट वन के ही छोड़ देते हैं जैसा कंडीशन दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे एरिया भी दे रखा है, ठीक है, एरिया भी दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका एरिया क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पीछे कंडीशन आई थी लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू कितना आया हुआ है? 40, ठीक। और यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहा है। अब ध्यान से अगर आप देखें तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, जब कभी भी दो रूट्स के सम और प्रोडक्ट गिवन हो उस केस में हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसका फॉर्मूला हमने सिखाया था बहुत अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पे इसको कंडीशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। एक फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है a + b होल स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 2ab। अगर इसको सॉल्व करो तो ये किसका फॉर्मूला देता है? यहाँ से ये पूरा फॉर्मूला देगा a² + b², ठीक है। ये फॉर्मूला हमने सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो सम एंड प्रोडक्ट दोनों मालूम है। सम आपको आ गया है कितना? 40, इसका इस्तेमाल कर लो। देखो इसको हम देखेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ में कन्वर्ट कर लेंगे पूरे फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा -2 लेंथ ब्रेथ इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। यहाँ से आप देख पा रहे हैं अगर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 है, सॉरी 40 है, 40 रख देंगे तो 40 का स्क्वायर -2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है? 400 है। इसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से निकालेंगे लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ठीक। ये हो गया 1600 -800 इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। यहाँ से देखो सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर मिल गया है तो हम नेगेटिव वाले फॉर्मूला रखेंगे। एक फॉर्मूला हमने और सिखाया हुआ है नेगेटिव, यहाँ से अगर नेगेटिव वाले फॉर्मूला रख दें तो क्या होता है? लेंथ माइनस ब्रेथ होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू देखें तो ये लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर -2 लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। इसको साइड भेज ले तो लेंथ माइनस, और चाहे सीधा इस्तेमाल करने की तो वैल्यू तो आ चुकी है। ध्यान से देखो लेंथ प्लस ब्रेथ स्क्वायर कितना आ चुका है? यहाँ से आ चुका है 800, इसका इस्तेमाल हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ अपना कितना आ चुका है? ये तो 400 यहाँ दे रखा है, ठीक है, 400। तो ध्यान से यहाँ देखें तो आई थिंक ये लेंथ इंटू ब्रेथ पूरा सॉल्व होकर आ रहा है 800 - 800 मीन 0, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो 0 दे रहा है। तो यहाँ से हम लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। और दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 लेंथ, ये हो जाएगा 40, और यहाँ से लेंथ निकल के आ गया 40 का डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 2, तो लेंथ हमारा 20 आ गया। एलिमिनेशन मेथड हमने लगा दिया। तो ब्रेथ आपका क्या आ जाएगा? हम किसी भी कंडीशन में रख करके निकाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन। पहले इक्वेशन में रख ले तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू हमारा यहाँ 20 है, तो लेंथ हमारा आ चुका है कितना है यहाँ पे 20, तो 20 प्लस ये 40 सॉरी 40, ये हो गया ब्रेथ इक्वल्स टू 40, तो ब्रेथ भी अपना आ गया यहाँ से 20, दोनों ही सेम आ रहा है, ठीक है, ये हो चुका है। तो ये तो मैंने बताया, ये प्रोसेस मैंने पहले ही बताया था सॉल्व करने का, तो थोड़ा सा लंबा खिंच गया होगा। अगर इसको चाहो तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करें, ठीक है, तो तब भी हमारा निकल करके आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा कितना आया हुआ है 40, और लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा कितना आया हुआ है? ये दे रखा है 400। यहाँ से हम किसी एक को उठा के दूसरे पुट करते हैं। मान लो यहाँ से हम पहले क्वेश्चन से निकाल लें लेंथ, तो जो किया जाएगा 40 माइनस ब्रेथ। अब इसको उठा करके हम यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो 40 माइनस ब्रेथ, यहाँ आ जाएगा ब्रेथ इक्वल्स टू 400, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400, और यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई। अगर उस साइड भेज लो सब कुछ तो देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चले देता है यहाँ पे, ओके ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर पॉजिटिव का, ये -40 भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 400। अब देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं आप तो 20 का बनेगा, मीन्स वापस से फिर 20 ही आंसर आएगा। तो मेथड कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ क्वाड्रेटिक चैप्टर चल रहा है तो हमें लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाकी इसमें कुछ ऐसा कहा नहीं गया है पर पर्टिकुलर, तो हम लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को पूरी तरह से एक्सरसाइज आ गई होगी, पूरी तरह से प्रैक्टिस करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उसके क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, थैंक यू।